रामपुर में सुनीता शहर का गौरव थी। ब्राइट, दयालु और हमेशा मदद के लिए तैयार। उसके दिन कॉलेज, हंसी और टीचर बनने के सपनों से भरे थे। उसे सब प्यार करते थे। एक मॉडल बेटी और दोस्त, उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी। लेकिन अंदर ही अंदर सबसे ब्राइट लाइफ भी शैडोज छुपा सकती है। रामपुर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुनीता की दुनिया कितनी जल्दी बिखर जाएगी। एक आम रात थी जब सुनीता अपने घर से बाहर निकली थी अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने के लिए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दी। लेकिन उस रात वो कभी वापस नहीं लौटी। उसकी गली सुनसान थी और उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, घर में बेचैनी फैल गई। उसके माता पिता ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा था और हर मिनट के साथ डर बढ़ता गया। परिवार और पड़ोसी मिलकर उसे ढूंढने निकले। आखिरकार एक मछुआरे ने नदी के किनारे कुछ अजीब देखा। सुनीता की बेजान बॉडी पानी के पास पड़ी थी। शहर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की सायरन गूंज उठी और हर कोई सदमे में था। सुनीता, जिसे पूरा मोहल्ला जानता और चाहता था, अब एक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी। वही नदी जो कभी बच्चों की हंसी और गांव की शांति का प्रतीक थी, अब रामपुर के सबसे गहरे और डरावने राज को छुपाए हुए थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। हर कोई जवाब चाहता था, क्योंकि इस छोटे से शहर में ऐसा हादसा पहली बार हुआ था। आखिर सुनीता को किसने मारा? क्या ये कोई जान पहचान वाला था या कोई अजनबी? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? इंस्पेक्टर वर्मा ने जब केस की कमान संभाली तो उनके सामने एक उलझा हुआ मामला था, जिसमें हर सुराग एक नई पहेली की तरह सामने आ रहा था। सच जानने के लिए वे पूरी तरह डिटरमाइंड थे और उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सुनीता के दुखी पेरेंट्स और दोस्तों से घंटों सवाल जवाब किए। हर छोटी बड़ी बात को नोट किया ताकि कोई भी डिटेल छूट न जाए। लेकिन सबकी कहानियां अलग अलग थीं। किसी की बातों में झिझक थी तो कोई कुछ छुपा रहा था। इन विरोधाभासी बयानों ने केस को और उलझा दिया। सुनीता के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिस्टीरियस कॉल्स मिली, जिनका कोई साफ साफ जवाब नहीं था। ये कॉल्स केस की गुत्थी को और गहरा बना रही थी। एक छिपी हुई डायरी भी मिली, जिसमें डर, अनकहे राज और किसी अनजान खतरे का जिक्र था, जैसे सुनीता किसी चीज से डरी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सुनीता का एक सीक्रेट रिलेशनशिप था और वह किसी ऐसे व्यक्ति से बचने की कोशिश कर रही थी जिससे उसका डर जुड़ा था। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने साफ किया कि मौत के वक्त संघर्ष हुआ था। यह कोई आम हादसा नहीं, बल्कि पर्सनल मामला था। हर नए क्लू के साथ सवाल और बढ़ते गए। जैसे जैसे सच सामने आने लगा, केस और पेचीदा होता गया। रामपुर के लोग अब पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और पूरे शहर में बेचैनी फैल गई थी। इंस्पेक्टर वर्मा ने महसूस किया कि अब पूरे रामपुर की उम्मीदें और शक दोनों उन्हीं पर टिक गए हैं। सीक्रेट्स का जाल हर दिन और कसता जा रहा था और हर सुराग एक नई दिशा में ले जाता था। लेकिन असली कातिल अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर था और हर कोई जानना चाहता था, आखिर सच क्या है? जैसे जैसे शक फैला, रामपुर का दोस्ताना मुखौटा बिखर गया। सुनीता के झगड़ों और मिस्टीरियस जान पहचान वालों के बारे में अफवाहें फैल गईं। उसके दोस्त सवालों के नीचे नर्वस हो गए, खासकर प्रिया और राहुल। दोनों के पास कमजोर एलिबाए थी। यहां तक कि फैमिली मेंबर्स भी शक के दायरे से बाहर नहीं थे। नाराजगी और सीक्रेट्स सामने आए। शहर में डर फैल गया। दरवाजे जल्दी बंद होने लगे और भरोसा गायब हो गया। इंस्पेक्टर वर्मा जानते थे कि किलर सामने ही छिपा है। उन्हें सच हमेशा के लिए हाथ से निकलने से पहले झूठ को काटना था। ब्रेक थ्रू तब आया जब पुलिस को एक बर्नर फोन मिला, जो अब तक की जांच में सबसे बड़ा सुराग साबित हुआ। यह फोन किसी ऐसे व्यक्ति के पास था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वह व्यक्ति थी प्रिया, सुनीता की सबसे करीबी दोस्त, जिसके चेहरे पर एक गहरा स्कार था। दोनों की दोस्ती पूरे शहर में मशहूर थी, लेकिन इस फोन ने सबको चौंका दिया।
पुलिस ने जब एविडेंस और एक डायरी एंट्री को सामने रखा तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। डायरी में एक साझा सीक्रेट का जिक्र था जिसे पढ़कर प्रिया का दिल टूट गया और वह रो पड़ी। आखिरकार भारी मन से प्रिया ने पुलिस के सामने कबूल किया। 1 महीने पहले वह और सुनीता एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में शामिल थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सुनीता इस हादसे का बोझ नहीं उठा पा रही थी और पुलिस को सब सच बताना चाहती थी, लेकिन प्रिया डर और गिल्ट में डूबी हुई थी और किसी भी कीमत पर सच छुपाना चाहती थी। हत्या की रात नदी के किनारे दोनों के बीच एक गर्मागर्म बहस हुई जो अचानक ही एक भयानक त्रासदी में बदल गई। गुस्से और घबराहट में प्रिया ने सुनीता को धक्का दे दिया जिससे वह फिसलकर नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सब अचानक हुआ, कोई प्लान नहीं था। सिर्फ एक पल की पैनिक और गुस्से ने सब कुछ बदल दिया। जब यह सच सामने आया तो पूरा शहर सन्न रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा राज छुपा हुआ था। कातिल वही थी जिस पर सुनीता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त। रामपुर की फिजा हमेशा के लिए बदल गई। लोग अब एक दूसरे पर शक करने लगे। इस सच्चाई ने सबको डरा दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे अपने ही लोगों से आता है। और यही सबसे चौंकाने वाली बात थी। कभी-कभी सबसे गहरा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।